इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेशन वॉइस बताती है कि आज से करोड़ों सालों पहले वाइब्रेनियम से बना एक मीटियोर अफ्रीका के महाद्वीप से जा टकराया, जिससे आसपास के इलाके और पेड़ पौधों पर इसका गहरा असर हुआ। और जब इंसान धरती पर आए तो 5 कबीले इस जगह बस गए और इस हिस्से का नाम वकांडा पड़ा। 5 कबीले आपस में एक लंबी लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन एक दिन एक शूरवीर योद्धा को पैंथर गोडेस ने दर्शन दिए और उसे एक ऐसी जड़ी बूटी के पास लेकर गई जिसका आकार दिल के जैसा था। उस शूरवीर ने जैसे ही उस जड़ी बूटी को खाया तो उसमें ताकत, रफ्तार और सूझबूझ की शक्ति आ गई, जिससे वो ब्लैक पैंथर वकांडा का रक्षक बन गया। 4 कबीलों ने सम्राट के संरक्षण में रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन जवारी कबीला उनसे अलग होकर पहाड़ों में बस गया। वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके वकांडा का विज्ञान दूसरे देशों से काफी आगे निकल गया। एक तरफ वकांडा तरक्की कर रहा था तो दूसरी तरफ बाकी देश युद्ध और विनाश से जूझ रहे थे। वाइब्रेनियम की सुरक्षा के लिए वकांडा वासियों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए गुमनामी की जिंदगी अपनाई ताकि उनका राज किसी को पता न चले। वहीं 1992 में हमें कैलिफोर्निया के एक शहर में एनजोबू को दिखाया जाता है, जो कि वकांडा के सम्राट टिचाका का छोटा भाई होता है, जो अमेरिका के खुफिया वार डॉग मिशन पर आया था। लेकिन टिचाका को अपने भाई पर शक था कि वो वकांडा से वाइब्रेनियम चुराने में लोगों की मदद कर रहा है, इसीलिए उन्होंने अपने एक जासूस जूरी को भेज बदल कर उसके पास रखा। और एक दिन जब सम्राट टिचाका उससे मिलने आए तो उन्होंने एनजोबू को बताया कि वकांडा की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि यूलिसेस क्लो ने हमसे 250 किलो वाइब्रेनियम चुरा लिया और बॉर्डर पर बम फोड़कर भाग गया, जिससे कई लोगों की जानें चली गई। और मुझे शक है कि तुमने वकांडा से गद्दारी की है, इसीलिए तुम मुझसे आंख मिलाकर कहो कि तुमने वकांडा के साथ गद्दारी क्यों की। तो एनजोबू कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जूरी टिकाचा को वो चुराए हुए वाइब्रेनियम दिखाता है। इन सब से एनजोबू बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसे लगता था कि जूरी एक आम इंसान है जो उसके लिए काम करता है। वो जूरी पर बहुत गुस्सा होता है। टिचाका अपने भाई को कहते हैं कि तुम तुरंत वकांडा लौटोगे, जहाँ की अदालत तुम्हारे गुनाहों का फैसला करेगी। इससे एनजोबू को जूरी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपनी गन से मारने लगता है, लेकिन सम्राट टिचाका जूरी को बचाने के लिए अपने ही भाई को मार देते हैं और वो जूरी से कहते हैं कि हमें इस बात को राज ही रखना होगा। वहीं फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हमें टिचाका के बेटे टिचाला को दिखाया जाता है, जो कि असल में ब्लैक पैंथर है, जिसे आज जनरल ओकोए वकांडा लेकर जा रही होती है, क्योंकि सम्राट टिचाका की यूनाइटेड नेशन में आतंकी हमलों से मौत हो गई थी। टिचाला भी वहीं मौजूद था, लेकिन वो अपने डेड को नहीं बचा पाया। वो नाइजीरिया के जंगलों में रुकते हैं, क्योंकि टिचाला को वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड नकिया को अपने साथ लेना था। नकिया एक अंडरकवर मिशन पर होती है, जिसमें वो कुछ तस्करों की बंदी बनाई हुई लड़कियों में शामिल होती है। टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर उन्हें बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और उन स्मगलर की गाड़ियों को अपने गैजेट की मदद से खराब कर देता है, जिससे सभी गाड़ियां वहीं रुक जाती है। टिचाला एक एक करके सभी स्मगलर को मारने लगता है। नकिया भी बाहर आकर सभी को मारने लगती है। वो एक एक करके सभी को मार देते हैं। नकिया टिचाला से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए, तुमने मेरा पूरा मिशन बर्बाद कर दिया। तो टिचाला उसे कहता है कि मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए कल मेरा राज तिलक है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ मौजूद रहो। तो नकिया उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और वो बंदी बनी हुई सभी लड़कियों को आजाद कर देती है। फिर वो सब वहाँ से वकांडा की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि उन सभी ने वकांडा को पेड़ पौधों और पहाड़ों के इल्यूजन में छिपा कर रखा था। वकांडा बहुत ही डेवलप और खुशहाल सिटी थी, जिन्होंने वाइब्रेनियम की मदद से बहुत तरक्की कर ली थी। महल पहुँचने पर टिचाला की माँ और उसकी बहन शूरी उनका स्वागत करते हैं। टिचाला की माँ टिचाला को कहती है कि मैंने और तुम्हारे बाबा ने कब से यही सपना देखा था कि तुम अगले राजा बनो, और अब वो वक्त आ चुका है। वहीं फिर सीन लंदन के ब्रिटेन म्यूजियम पर शिफ्ट होता है, जहाँ हमें एरिक किलमोंगर को दिखाया जाता है, जो यूलिसेस क्लो के लिए काम किया करता था। आज वो म्यूजियम में रखी वकांडा की कुल्हाड़ी चुराने का प्लान बनाते हैं। वो वहाँ के सीसीटीवी को हैक कर लेते हैं और म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर वो कुल्हाड़ी चुरा लेते हैं, जो कि वाइब्रेनियम से बनी हुई थी, ताकि उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सके। वहीं अगली सुबह वकांडा वासी अपने नए राजा की खुशी में जश्न मनाने लगते हैं। चारों कबीलों के लोग एक झरने के किनारे इकट्ठा होते हैं, जहाँ एक अखाड़ा तैयार किया जाता है। टिचाला अपने अस्त्र लेकर वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ जूरी टिचाला से ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियाँ वापस खींच लेता है, जिससे टिचाला को बहुत दर्द होता है और वो वापस से एक आम इंसान बन जाता है, क्योंकि वकांडा का यही नियम होता है कि जब भी कोई भी राजकुमार नया राजा बनता है तो बाकी के कबीले के राजकुमारों को भी एक मौका दिया जाता है, जिससे वो राजकुमार को हराकर या मारकर नया राजा बन सकता है। जूरी चारों कबीलों वालों कहते हैं कि अगर आप में से कोई कबीला अपना योद्धा
मैदान में उतारना चाहता है तो राज सिंहासन का रास्ता खुला है, लेकिन चारों कबीले चुनौती पेश करने से मना कर देते हैं। तभी जबारी कबीला वहाँ आ जाता है। जबारी कबीला वही होता है जो शुरुआत में वकांडा से अलग होकर पहाड़ों में बस गए थे। जबारी कबीले का लीडर बाकू सभी से कहता है कि तुम सभी अपने देश को एक ऐसे इंसान के हाथों सौंपना चाहते हो जो खुद अपने पिता को नहीं बचा पाया, इसीलिए हमें मंजूर नहीं है। और वो टीचाला को चुनौती देता है। टीचाला भी उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है। फिर उन दोनों के बीच में मुकाबला स्टार्ट होता है। पहले तो बाकू टीचाला पर भारी पड़ता है और उसे इंजर्ड करके बहुत मारता है, लेकिन फिर टीचाला बाकू पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। सभी चिल्लाने लगते हैं कि उसे मार दो, लेकिन टीचाला बाकू से कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए हार मान लो क्योंकि तुम्हारे लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तो बाकू हार मान लेता है। सभी इससे बहुत खुश होते हैं और अब टीचाला को नया राजा बना दिया जाता है। फिर टीचाला को ब्लैक पैंथर की जड़ी बूटी के बगीचे में लेकर जाया जाता है, जहाँ उसे वो जीवन बूटी वापस पिलाई जाती है। जूरी उसे कहते हैं कि ये बूटी तुम्हें ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ वापस लौटा देगी और तुम्हें पुरखों के लोक में लेकर जाएगी। फिर उसे रेत में दफन कर दिया जाता है, जिससे टीचाला को विजन्स आने लग जाते हैं जब उसके डेड की मौत हुई थी। फिर वो पूर्वजों के लोक में पहुंचता है, जहाँ टीचाला के सभी पूर्वज मौजूद होते हैं। टीचाला अपने पिता टीचाका से मिलता है। वो उनसे पूछता है कि आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह वकांडा का एक कामयाब रक्षक बन सकता हूँ। तो उसके डेड उसे कहते हैं कि तुम्हें संघर्ष करना होगा, इसीलिए जरूरी है कि तुम्हारे आसपास भरोसे के लोग रहें, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान के लिए सम्राट बनना आसान नहीं है। तभी टीचाला की आँख खुल जाती है और वो बहुत खुश होता है कि मैंने मेरे डेड को देखा। फिर अगले दिन सभा में ओकोए सभी को बताती है कि हमें खबर मिली है कि उलिसेस क्लो ने हमारा वकांडियन औजार ब्रिटिश म्यूजियम से चुरा लिया है और वो कल रात इसे साउथ कोरिया में एक अमेरिकन खरीदार को बेचने वाला है। तो टीचाला सभी को कहता है कि क्लो हमारे हाथों से पिछले 30 सालों से बचता आया है और मेरे बाबा को हमेशा इसी बात का अफसोस रहा है कि वो उसे पकड़ नहीं पाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं क्लो को पकड़कर यहाँ पेश करूँ। तो वकांडा की बॉर्डर का सिक्योरिटी हेड वकाबी टीचाला को कहता है कि उसके हमले से मेरे माँ बाप मारे गए और उसने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है, इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे देखते ही मार दोगे या फिर उसे पकड़कर यहाँ लाओगे। तो टीचाला वकाबी से वादा करता है कि मैं उसे पकड़कर किसी भी हाल में यहाँ जरूर लाऊंगा। तो फिर वो अपना मिशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ टीचाला सबसे पहले अपनी बहन शूरी की लैब में जाता है, क्योंकि शूरी वकांडा की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेड होती है, जिसकी लैब वाइब्रेनियम की खान में बनी होती है। टीचाला अपनी बहन से मिलता है, जो उसे अपने बनाए हुए नए गैजेट दिखाती है, जिसमें सबसे पहला एक माइक्रो कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, जिसकी खूबी ये थी कि उसकी रेंज अनलिमिटेड थी। फिर उसे अपने द्वारा बनाए हुए एडवांस शूज दिखाती है, जो कि फुल्ली साइलेंट थे और वो पैर के साइज के हिसाब से ऑटोमेटिक ढल जाते हैं। फिर वो आखिरी में वो उसे अपने बनाए हुए ब्लैक पैंथर सूट दिखाती है, जो कि एक इनविजिबल सूट होता है, जो गले में बने एक नेकलेस के दांतों में छिपा होता है। फिर वो जैसे ही उस सूट को एक्टिवेट करते हैं तो वो पूरा विजिबल हो जाता है। शूरी टीचाला को सूट पर हिट करने को कहती है। वो जैसे ही सूट को हिट करता है तो सूट दूर जाकर गिर जाता है। फिर शूरी उस सूट को उठाकर वापस उसी जगह पर रख देती है। टीचाला देखता है कि उसने सूट को जिस जगह से हिट किया था वहाँ का कलर चेंज हो चुका है। तो शूरी उसे बताती है कि ये सूट काइनेटिक एनर्जी को सोख लेता है और फिर एक साथ इसे वापस छोड़ता है। फिर उसे उसी जगह पर वापस वार करने को कहती है। टीचाला जैसे उस सूट को हिट करता है तो दूर जाकर गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन टीचाला यानी कि ब्लैक पैंथर नकिया और ओकोए के साथ क्लो को पकड़ने के लिए उस बार में पहुंचते हैं, जहां क्लो उस कुल्हाड़ी को बेचने वाला था। वो उस बार में पहुंचकर चारों तरफ फैल जाते हैं और उस अमेरिकन डीलर और क्लो का इंतजार करने लगते हैं। टीचाला को वहाँ अपना एक पुराना दोस्त भी दिखाई देता है, जिसका नाम एवरेट रोज था, जो CIA के लिए काम किया करता है और वो पहले किसी जमाने में एयरफोर्स पायलट भी रह चुका है। एजेंट रोज ही वहाँ क्लो से वो हथियार खरीदने आया था। रोज टीचाला को कहता है कि तुम मेरे रास्ते में मत आना। तो टीचाला उसे कहता है कि तुम मेरा एहसान कैसे भूल सकते हो जब मैंने तुम्हें बचाया था। तो रोज कहता है कि उसके बदले में मैंने सबसे राज छुपाया है कि तुम ब्लैक पैंथर बनकर इधर उधर घूमते रहते हो। तो टीचाला उसे कहता है कि मैं यहाँ से क्लो को लेकर ही जाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्लो अपने बहुत सारे साथियों के साथ बार में पहुँचता है, जहाँ वो एजेंट रोज से सौदा करने लगता है। लेकिन तभी नकिया और ओकोए उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर क्लो वहाँ से निकलने लगता है। टीचाला, ओकोए और नकिया क्लो के आदमियों को मारने लग जाते हैं। क्लो वहाँ से भागने लगता है। यह देखकर टीचाला उसे रोकने जाता है, लेकिन क्लो अपने वाइब्रेनियम से बने हाथ से उस पर अटैक कर देता है, जिससे टीचाला दूर जाकर गिरता है। क्लो अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। नकिया और ओकोए उनका पीछा करने के लिए कार से निकल
जाते हैं और वो एक दूसरी कार पर ट्रैकर लगा देते हैं, जिससे शूरी लेफ्ट से ही उस कार को कंट्रोल करने लगती है। टीचाला अपने पेंथर सूट को एक्टिवेट कर लेता है, फिर वो भी उनका पीछा करने लगता है। क्लो ने चकमा देने के लिए अपनी सभी गाड़ियों को अलग अलग डायरेक्शन में फैला देता है, जिसमें नकिया और ओकोए एक तरफ जाते हैं और शूरी दूसरी तरफ से। वो एक एक करके क्लो की सभी गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। गोलियां लगने की वजह से ब्लैक पैंथर का सूट भी फुल चार्ज हो जाता है, जिससे वो क्लो के आदमियों की गाड़ी पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। नकिया को क्लो नजर आ जाता है और वो उसकी कार का पीछा करने लगते हैं, लेकिन क्लो अपने वाइब्रेनियम से बने हाथ से उन पर अटैक कर देता है, जिससे क्लो और नकिया की गाड़ी पूरी तरीके से टूट जाती है। एजेंट रोस वहाँ पहुँच जाता है और वो उन दोनों को अपने साथ ले लेता है। शूरी भी क्लो की गाड़ी तक पहुँच जाती है, लेकिन क्लो उसकी गाड़ी को बर्बाद कर देता है, मगर टीचाला खुद को संभाल लेता है और वो क्लो की गाड़ी पर अटैक कर देता है, जिससे क्लो की गाड़ी क्रैश हो जाती है। क्लो ब्लैक पैंथर पर अटैक करता है, लेकिन उसके सूट की वजह से उसे कुछ नहीं होता। टीचाला क्लो की वो गन निकाल लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ रोस पहुँच जाता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि सभी लोग हमें देख रहे हैं। फिर वो क्लो को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एजेंट रोस अपने ऑफिस में क्लो को बंदी बना लेता है। टीचाला रोस को कहता है कि तुम्हारी पूछताछ खत्म होने के बाद हम इसे वकांडा वापस ले जाएंगे। तो रिप्लाई में रोस कहता है कि ऐसा हरगिज नहीं होगा क्योंकि ये मेरी हिरासत में है। फिर वो क्लो से पूछताछ करने जाने लगता है, लेकिन टीचाला बहुत ही चालाकी से रोस के ऊपर अपना माइक्रो ट्रैकर लगा देता है। रोस क्लो से पूछता है कि तुम्हें हाईटेक बंदूक कहाँ से मिली जो तुम्हारे हाथ पर लगी हुई है। तो क्लो से कहता है कि मेरा ये हथियार वकांडा से आया है। तो रोस को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो क्लो को कहता है कि वकांडा एक छोटा सा देश है जहाँ चरवाहे और छोटे मोटे कारखानों के अलावा कुछ नहीं है। तो क्लो से कहता है कि ये सब दिखावा है जिसके अंदर उन्होंने वकांडा को छिपा कर रखा है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में दुनिया की सबसे ताकतवर धातु वाइब्रेनियम मौजूद है। तो रोस उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने ही वकांडा का सारा वाइब्रेनियम चुराया है। तो क्लो हंसता हुआ कहता है कि मैंने तो सिर्फ एक तिनका चुराया है, पूरा पहाड़ तो उनके पास है। और अगर तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है तो अपने दोस्त से जाकर पूछो कि उसका सूट किससे बना है, उसके पंजे किससे बने हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि किलमोंगर अपने साथियों के साथ क्लो को छुड़वाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वो पीछे की दीवार को ब्लास्ट करके सीधा ही अंदर घुस जाता है और सभी पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। वो वहाँ एक बम फेंक कर क्लो को बचा कर ले जाता है। टीचाला अपने सूट को एक्टिवेट करके सभी को उस बम से बचा लेता है। फिर वो किलमोंगर को रोकने जाता है, लेकिन वो उसके अटैक से दूर जाकर गिरता है। टीचाला किलमोंगर के गले में अपने शाही घराने की अंगूठी देखता है, लेकिन किलमोंगर वहाँ से बचकर निकल जाता है। वो वापस अंदर जाता है तो देखता है कि रोज को गोली लगी है। नकिया उसे कहती है कि इसने मुझे बचाने के लिए अपने ऊपर गोली खाई है और गोली सीधी रीढ़ पर लगी है, इसीलिए इसका बच पाना मुश्किल है। तो टीचाला कमांडा के कोमोयो बीट को उसके अंदर डाल देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए उसका दर्द कम हो जाता है। टीचाला वहाँ के ऑफिसरों कहता है कि हम इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं क्योंकि हम इसे बचा सकते हैं। फिर वो उसे लेकर शूरी की लैब में आ जाते हैं जहाँ शूरी उसका इलाज करती है। तभी वकाबी टीचाला से मिलने आता है क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने क्लो को पकड़ लिया। वकाबी टीचाला से कहता है कि क्लो कहाँ है। तो टीचाला उसे कहता है कि वो हमारे हाथ से निकल गया। तो वकाबी उसे कहता है कि 30 सालों तक तुम्हारे पिता सम्राट बने रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे लगा था कि तुम जरूर कुछ करोगे, मगर तुमने भी मुझे निराश किया। वहीं हमें दिखाया जाता है कि क्लो के साथी वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी एरिक किलमोंगर सभी को मार देता है। क्लो बचकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन किलमोंगर उसे भी शूट कर देता है। क्लो बहुत घायल हो जाता है और वो एरिक से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो किलमोंगर उसे कहता है कि मैं वकांडा जाना चाहता हूँ। क्लो से कहता है कि वो जंगली है और वो तुम्हें मार देंगे। तो किलमोंगर उसे वकांडा की पहचान बताता है। ये देखकर क्लो बहुत हैरान होता है कि वो एक वकांडियन है। वहीं फिर हमें टीचाला को दिखाया जाता है जो जूरी से मिलने जाता है क्योंकि उसने एरिक के गले में जो अंगूठी देखी थी वो सिर्फ उसके चाचा और उसके डैड के पास थी। इसीलिए वो जूरी से पूछता है कि मेरे चाचा एन जोबू के साथ क्या हुआ, क्योंकि मैंने आज एक आदमी के गले में मेरे चाचा की अंगूठी देखी और मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि मेरे चाचा कहीं गायब हो गए। इसीलिए अब आप मुझे बताइए कि सच क्या है। तो जूरी से कहते हैं कि तुम सच नहीं सुन पाओगे और सम्राट ने मुझे किसी को भी सच्चाई बताने से मना किया था। तो टीचाला उन्हें कहता है कि मैं अब आपका सम्राट हूँ, इसीलिए आपको मुझे सच बताना ही होगा। तो जूरी उसे बताते हैं कि तुम्हारे चाचा अमेरिका के खुफिया वार डॉग मिशन पर गए थे और तुम्हारे बाबा ने मुझे उस पर नजर रखने के लिए वेश बदलकर उनके साथ रखा। तुम्हारे चाचा को एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया था और उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम एरिक था। फिर वो उसे ये भी बताते हैं कि वहाँ की मुसीबतों की
वजह से तुम्हारे चाचा पूरी तरीके से बदल गए और उस दिन तुम्हारे चाचा ने टिचाका से कहा कि हमारे लीडर को भी मार दिया जाता है और हमें बार बार जेल में डाल दिया जाता है। पूरी दुनिया में हमारे लोग जुल्म सहते हैं क्योंकि हमारे पास पलटकर वार करने के लिए हथियार नहीं है। हम वाइबेनियम की ताकत से एक एक देश पर ईमानदारी से अपनी हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन टिचाका कभी इसके लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए तुम्हारे चाचा एन जोबू ने हमसे गद्दारी की। उसने वाइबेनियम चुराने में क्लो की मदद की। फिर जूरी उसे ये भी बताते हैं कि जब एन जोबू ने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम्हारे बाबा ने मुझे बचाने के लिए अपने ही भाई को मार डाला। फिर उन्होंने मुझे ये बात राज रखने को कही और हमने तुम्हारे चाचा के बेटे एरिक को भी वहीं छोड़ दिया ताकि हमारा झूठ किसी के सामने ना आए। इससे टिचाला बहुत सैड हो जाता है और अब वो समझ जाता है कि एरिक यानी कि किलमोंगर ही उसके चाचा का बेटा है। वहीं फिर हमें किलमोंगर को दिखाया जाता है जो क्लो की लाश लेकर वकाबी के पास पहुंचता है। इससे हमें पता चलता है कि किलमोंगर ने वकांडा में घुसने के लिए ही ये सब प्लान बनाया था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एजेंट रोज की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसका घाव पूरी तरीके से सही हो चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ है, इसीलिए वो शूरी से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तो शूरी उससे कहती है कि तुम वकांडा में हो। रोज वहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर बहुत हैरान होता है। तभी शूरी के पास ओकोए का कॉल आता है और उसे कहती है कि एक आदमी बॉर्डर पर आया है और उसने कहा है कि उसने क्लो को मार दिया है और वकाबी उसे लेकर जल्दी राजमहल की तरफ आ रहा है। इसीलिए हमें जल्दी तुम्हारे भाई को ढूंढना होगा क्योंकि उसके कोमोयो बीट एक्टिवेट नहीं है। वहीं हमें टिचाला को दिखाया जाता है जो अपने चाचा को लेकर काफी परेशान हो चुका था। इसीलिए वो नकिया को इसके बारे में बताता है। तो नकिया उसे समझाती है कि तुम्हारे बाबा की गलतियां ये तय नहीं करती कि तुम कैसे सम्राट बनोगे, सिर्फ तुम्हें ही ये तय करना होगा कि तुम किस तरह के सम्राट बनना चाहते हो। तभी उसे शूरी का कॉल आता है और उसे तुरंत लैब में बुलाती है जहाँ रोज उन सभी को एरिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि एरिक ने 19 साल की उम्र में एनापोलिस से ग्रेजुएशन किया और फिर उसने सील ज्वाइन किया जिससे सीधा उसे अफगानिस्तान भेज दिया गया जहाँ उसने अंधाधुंध मारकाट की जिससे उसका नाम किलमोंगर पड़ा। फिर टिचाला राजमहल में पहुँचता है जहाँ वकाबी किलमोंगर को लेकर वहाँ आता है। टिचाला सभी को नहीं बताना चाहता था कि एरिक किलमोंगर उसके चाचा का बेटा है, इसीलिए वो किलमोंगर से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तो एरिक उन्हें कहता है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी हालत बहुत बुरी है, वकांडा के पास ताकत है उनके दुख को दूर करने की। तो टिचाला उसे कहता है कि हमारे हथियार दुनिया में जंग छेड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, ये हमारे वसूलों के खिलाफ है। इसीलिए टिचाला उसे वहाँ से ले जाने को कहता है। तो किलमोंगर सभी को अपनी सच्चाई बता देता है कि मैं एन जड़ाका हूँ, राजकुमार एन जोबू का बेटा जिसे सम्राट टिचाका ने मार दिया। तो राजमाता कहती है कि ये झूठ है। तो वकाबी कहता है कि काश ये झूठ होता। फिर वो उन्हें वो अंगूठी दिखाता है। किलमोंगर सभी को कहता है कि मैं अपने पैदाइशी हक के मुताबिक सम्राट बनने की चुनौती पेश करता हूँ और ब्लैक पैंथर बनने की भी। तो टिचाला उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है। फिर अगले दिन अखाड़ा तैयार किया जाता है। टिचाला से ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ खींच ली जाती है। टिचाला किलमोंगर को कहता है कि अभी भी वक्त है, अपने हथियार फेंक दो, फैसला बिना लड़े भी हो सकता है। तो किलमोंगर उसे कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी इसी दिन का इंतजार किया, खुद को तड़पाया, हत्याएं की, बहुत से लोगों को मारा ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। फिर उन दोनों में मुकाबला स्टार्ट होता है। उन दोनों में काफी देर तक फाइट होती है। किलमोंगर में बहुत सालों का गुस्सा भरा होता है, इसीलिए वो टिचाला को बहुत मारता है और उसे इंजर्ड कर देता है। फिर वो टिचाला को मारने लगता है, लेकिन तभी जूरी किलमोंगर को रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता की मौत का जिम्मेदार हूँ, इसीलिए मारना है तुम मुझे मारो। तो एरिक उन्हें कहता है कि मैं तुम दोनों को मारूंगा। ये कहकर वो जूरी को मार देता है। इससे टिचाला को एरिक पर बहुत गुस्सा आता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन टिचाला बहुत घायल हो चुका था, इसीलिए एरिक टिचाला को बहुत मारता है। सभी इससे काफी दुखी हो जाते हैं। फिर एरिक टिचाला को झरने से नीचे फेंक देता है। ये देखकर टिचाला की माँ और बहन बहुत दुखी हो जाते हैं। नकिया उन्हें कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर नकिया उन्हें अपने साथ ले जाती है और अब किलमोंगर को वकांडा का नया राजा बना दिया जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि नकिया ओकोयो से मिलने आती है और उसे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तो ओकोयो उसे कहती है कि मैं चाहूँ तो भी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तो नकिया उसे कहती है कि तुम वकांडा की सबसे महान और ताकतवर योद्धा हो, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और हम मिलकर किलमोंगर को खत्म कर देंगे। तो ओकोयो उसे कहती है कि मैं सिंहासन की वफादार हूँ, फिर चाहे उस पर कोई भी बैठे। तो नकिया उसे कहती है कि मैंने टिचाला से प्यार किया और मैं अपने देश से भी करती हूँ, इसीलिए मैं अपने देश की किलमोंगर से रक्षा करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो एजेंट रोज के पास जाती है और उसे कहती है कि सम्राट टिचाला मर चुके हैं, इसीलिए अगर तुम्हें भी जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो शूरी और राजमाता के पास जाते हैं। राजमाता उनसे पूछती है कि ओकोए कहाँ है। तो नकिया
नकिया उन्हें बताती है कि वो कोई नहीं आई क्योंकि वो और उनकी सेना अब नए सम्राट के साथ है। वहीं हमें किलमोंगर को दिखाया जाता है जिसे ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ देने के लिए जीवन बूटी पिलाई जाती है और फिर उसे दफन भी किया जाता है। तो वो अपने घर पहुंचता है जहां उसे अपने डेड दिखाई देते हैं। वो उसे कहते हैं कि वकांडा का सूर्यास्त सबसे खूबसूरत है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए वो दरवाजे खुले। फिर वो उसे कहते हैं कि तुम मेरे लिए रोओगे नहीं। तो किलमोंगर उन्हें कहता है कि मैं आपके लिए नहीं रोऊंगा क्योंकि हर दिन कोई ना कोई तो मरता ही रहता है। तो एनजोबू इससे बहुत दुखी हो जाते हैं कि मैंने तुम्हें क्या बना दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि नकिया भी एक खुफिया रास्ते से उस जगह पर पहुंचती है जहां किलमोंगर सभी को कहता है कि इस पूरी जगह को जला दो ताकि दूसरे सम्राट के लिए ये जीवन बूटी ना बचे। तो नकिया वहां पहुंचकर एक जड़ी बूटी हासिल कर लेती है। अगले दिन किलमोंगर सभा में जाता है जहां वो सभी को कहता है कि अमेरिका में जब बगावत शुरू हुई तो हमारे पास लड़ने को ना तो हथियार थे ना ही ताकत, इसीलिए अब हम चुप नहीं रहेंगे और अपने दुनिया भर में फैले वार डॉग और दबे कुचले लोगों में ये वाइबेनियम के हथियार बांटेंगे ताकि उनकी गोलियां सभी जुल्म करने वालों को मार दे और उनके साथियों को भी, जिससे एक नया युग शुरू होगा और हम सभी पर राज करेंगे। तो ओकोए उसे कहती है कि सदियों से वकांडा का वजूद कायम है क्योंकि हम युद्ध तभी करते हैं जब जरूरत हो, लेकिन अब वकाबी भी किलमोंगर के साथ हो गया था। इसीलिए वो सभी को कहता है कि अब जमाना बदल रहा है, ये दुनिया हमसे आगे निकल रही है, इसीलिए हमें मालिक बनकर रहना होगा। वहीं हमें दिखाया जाता है कि नकिया और बाकी सब जीवन बूटी लेकर जबारी राज्य की तरफ जा रहे होते हैं ताकि उसे जबारी के सरदार को देकर उसकी शक्तियां बढ़ाकर उसे अपने साथ कर सके ताकि वो उनकी किलमोंगर को मारने में मदद कर सके। तभी वहाँ जबारी कबीले के लोग आ जाते हैं और वो उन सभी को पकड़कर अपने लीडर बाकू के पास लेकर जाते हैं। नकिया बाकू को कहती है कि हम आपके लिए एक छोटी सी बेट लेकर आए हैं। फिर वो उसे ये भी बताती है कि एक घुसपैठिया हमारे सिंहासन पर आ बैठा है, इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए वहाँ से उसे हटाने में। तो बाकू ने एक जगह लेकर जाता है जहाँ सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सम्राट टिचाला जिंदा है जिसे उन्होंने बर्फ में रखा हुआ था। बाकू ने बताता है कि कोमा में है। ये हमारे एक मछुआरे को बेहोशी की हालत में नदी किनारे मिला और उसे यहाँ ले आए। फिर राजमाता उस जीवन बूटी का घोल बनाकर टिचाला को पिला देती है और फिर उसे पूरी तरीके से ढक देते हैं जिससे टिचाला अपने पूर्वजों के लोक में पहुँच जाता है जहाँ उसके बाबा टिचाका उसे कहते हैं कि अब वक्त आ गया है जब तुम हमारे साथ रहो। तो टिचाला अपने बाबा को कहता है कि आप उस बच्चे को वहीं छोड़कर क्यों आए, या आपने अच्छा नहीं किया। तो टिचाका उसे कहते हैं कि ये सब मैंने अपने लोगों के लिए किया, मैंने अपने वकांडा को चुना। तो रिप्लाई में टिचाला कहता है कि आपने बहुत गलत किया, आप पूरी दुनिया की तरफ पीठ करके खड़े हो गए, इसीलिए जब तक किलमोंगर सिंहासन पर बैठा है तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता और अब गलत को सही करना जरूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टिचाला की आँख खुल जाती है जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। नकिया उसे बताती है कि हमारी पूरी सेना किलमोंगर के साथ है और उसने जीवन बूटी का पूरा बगीचा जला दिया है। तो इससे टिचाला समझ जाता है कि किलमोंगर ने वाइबेनियम पर्वत और सभी हथियारों पर कब्जा कर लिया होगा जिससे वो सभी हथियारों को पूरी दुनिया में बांट देगा। तो शूरी फिर उसे ब्लैक पैंथर का नेकलेस देती है जिसमें ब्लैक पैंथर सूट था। फिर वो सभी उसे कहते हैं कि हम सभी तुम्हारे साथ हैं। फिर टिचाला सभी को कहता है कि मुझे सम्राट बाकू से अकेले में बात करनी है। तो सभी वहाँ से चले जाते हैं। टिचाला बाकू को थैंक्स कहता है तो बाकू से कहता है कि तुम्हारा मुझ पर एक कर्ज था, जान के बदले जान। तो टिचाला उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। तो बाकू से कहता है कि मैं अपने एक भी जबारी को मरने नहीं दूंगा, इसीलिए हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। वहीं हमें दिखाया जाता है कि किलमोंगर सभी हथियारों को दुनिया में भेजने की तैयारी कर रहा होता है। वो एक शिप को वहाँ से रवाना कर देता है, लेकिन तभी टिचाला वहाँ आकर उस शिप को क्रैश कर देता है। ये देखकर ओकोए बहुत खुश होती है। टिचाला किलमोंगर को कहता है कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी और मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। तो किलमोंगर सभी हथियारों से लेस जहाजों को वहाँ से रवाना कर देता है, लेकिन टिचाला ने इसके लिए भी प्लान बना रखा था और उसने शूरी, रोस और नकिया को ले में भेज दिया था। लेकिन अब वकाबी भी किलमोंगर के साथ हो गया था, इसीलिए वो अपने सभी सैनिकों के साथ टिचाला पर हमला कर देता है। ओकोए किलमोंगर को कहती है कि तुम्हारा दिल नफरत से भरा है, इसीलिए तुम सम्राट बनने के लायक नहीं हो, और वो सभी उस पर अटैक कर देते हैं। वकाबी और टिचाला में भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। टिचाला वकाबी को ये सब रोक देने को कहता है, लेकिन वकाबी किलमोंगर की साइड पर हो चुका था, इसीलिए वो वहाँ अपने ट्रेन की हिप्पो भी बुला लेता है जो वहाँ आकर टिचाला के साथियों को मारने लगते हैं। वहीं शूरी रोज से कहती है कि मैं मेरे हाईटेक गैजेट की मदद से शाही जहाज को कंट्रोल करूंगी और तुम उसे उड़ाओगे क्योंकि तुम पहले पायलट रह चुके हो। साथ ही उस पर एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी लगा देती है ताकि उसे बात कर सके। फिर शूरी और नकिया टिचाला की मदद करने के लिए जाते हैं। वो अपने गैजेट को शाही प्लेन पर लगा देते हैं जिससे एडवांस पायलट सिस्टम
सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। नकिया कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से रोज को कहती है कि तुम्हें किलमोंगर के भेजे हुए सभी प्लेन को रोकना होगा। तो रोज जेट लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि टिचाला की टीम किलमोंगर के सामने कमजोर पड़ रही होती है। किलमोंगर शूरी को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी टिचाला आकर उसे बचा लेता है और वो किलमोंगर को नीचे खान में ले जाता है, जिससे वो दोनों ट्रेन की पटरियों पर गिर जाते हैं। टिचाला को किलमोंगर को खत्म करने का एक आइडिया आता है, इसीलिए वो वहाँ शूरी को ट्रेन भेजने को कहता है। तो शूरी उसे कहती है कि स्टेबलाइजर तुम्हारे सूट को बेअसर कर देंगे। तो वो कहता है कि यही तो मेरा प्लान है। फिर जैसे ही वहाँ से ट्रेन गुजरती है तो उनका सूट बेअसर होना शुरू हो जाता है। किलमोंगर टिचाला को कहता है कि तुम्हें मारने के लिए शिप में अकेला ही काफी हूँ। वहीं हमें दिखाया जाता है कि रोज उन शिप को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। वकाबी के सैनिक नकिया और ओकोए को घेर लेते हैं। तभी वहाँ जबारी कबीला आ जाता है और वो सभी को मारने लगते हैं। वहीं रोज ने सभी प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब सिर्फ आखिरी प्लेन बचा होता है, इसीलिए अपने प्लेन को ही उससे क्रैश कर देता है, जिससे वो एडवांस टेक्नोलॉजी से बाहर आ जाता है। एक शिप वहाँ अटैक करने लगता है, लेकिन रोज वहाँ से निकल जाता है। वकाबी बाकू को मारने के लिए अपने हिप्पो से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी ओकोए वहाँ आकर उसे रोक लेती है, क्योंकि ओकोए वकाबी से प्यार करती थी। वकाबी उसे कहता है कि तुम मुझे मारोगी। तो ओकोए उसे कहती है कि मैं वकांडा के लिए तुम्हें बेशक मारूंगी। वकाबी देखता है कि उसके बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे हैं, तो वो भी अपने हथियार डाल देता है। वहीं टिचाला और किलमोंगर में फाइट चल रही होती है और जैसे वहाँ से ट्रेन गुजरती है तो टिचाला अपने प्लेन के मुताबिक बहुत ही चालाकी से खंजर किलमोंगर के सीने में घुसा देता है। किलमोंगर टिचाला से कहता है कि मेरे बाबा मुझे वकांडा घुमाने वाले थे, उन्होंने कहा था कि वकांडा का सूर्यास्त बहुत खूबसूरत है। तो टिचाला उसे वकांडा का सूर्यास्त दिखाने के लिए लेकर जाता है। किलमोंगर को ये सब बहुत ब्यूटीफुल लगता है और इसी के साथ वो अपना दम तोड़ देता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि टिचाला फिर से नया सम्राट बन जाता है, जहाँ वो नकिया को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। तो नकिया उसे कहती है कि ये मेरा फर्ज था कि जिसे प्यार करो उसके लिए लड़ो। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि टिचाला शूरी के साथ उसी जगह जाता है जहाँ उसके चाचा रहा करते थे। शूरी उसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। तो टिचाला उसे कहता है कि यहाँ की सभी बिल्डिंग को मैंने खरीद लिया है, क्योंकि हम यहाँ पहला वकांडा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क केंद्र बनाने वाले हैं, जो हम असामाजिक सुविधाओं को सुधारने का काम करेंगे और तुम दूसरे देशों के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को साझा करोगी। इससे शूरी बहुत खुश होती है। फिर वो अपने स्पेसशिप को वहाँ लेकर आते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में यूनाइटेड नेशन को दिखाया जाता है, जिसमें टिचाला ये फैसला करता है कि अब वो अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी दूसरे देशों के साथ बांटेगा। फिर हमें इस मूवी के दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में बकी को दिखाया जाता है, जिसका एक हाथ नहीं होता, जिसका जूरी ने इलाज किया था, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके प्यार भरे कमेंट और लाइक के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।